हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। आपको जैसे कि लग ही रहा होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे मैट्रिक्स को हम कैसे दो मैट्रिक्स का एडिशन करा जाता है और उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और कैसे हम उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा इसमें कि थोड़ी बहुत डीपली जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे और आई थिंक आपको ये मज़ा आएगा। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी पिछली वीडियोस देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला क्या है कि एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, कि हम कैसे मैट्राइसिस मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखो क्या टू मैट्रिक्स हमारी प्रेजेंट हैं। एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारा A1 B1 C1 D1 है और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट A2 B2 C2 D2 हैं। तो हम इन मैट्रिक्स को एडिशन कैसे करेंगे कि जैसे हमें A प्लस बी करना है तो A प्लस बी कैसे होगा। तो देखो सिंपली क्या होता है, मैट्रिक्स में एडिशन के लिए आपका दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 की है क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। बी मैट्रिक्स जो है हमारी वो भी क्या है, 2 by 2 की है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो अगर आपकी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब उनको आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो अगर हम इनका ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे कि ऐड करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग टर्म होगा, करस्पॉन्डिंग टर्म का ही एडिशन होगा। करस्पॉन्डिंग टर्म जैसे कि पीछे आपने जो किया था कि उसमें क्या करते थे, इक्वल मैट्रिक्स के लिए करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होते थे, लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपके करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे उनका ही एडिशन होगा। जैसे ये A1 जो है वो क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे A2 जो है वो भी क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इन दोनों का ही एडिशन होगा। यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। तो A1 A2 के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए A1 प्लस A2 होगा। इसी तरह से B1 जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे B2 जो है वो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए B1 का B2 के साथ एडिशन होगा तो B1 प्लस B2 हो जाएगा। C1 का एडिशन C1 के C2 के साथ होगा तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, और D1 का एडिशन D2 के साथ होगा, क्योंकि D1 प्लस D2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि D1 जो है यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और D2 भी हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ऑफ मैट्रिक्स B, इसलिए इन मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो जैसे कि एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में देखिए इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करी जाए तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 by 3 है। 2 by 3 क्यों है, क्योंकि 2 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम है। ऐसे ये मैट्रिक्स भी क्या है, 2 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम है, 2 by 3 दोनों होने की वजह से हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म जो होगा उन्हीं का ऐड करेंगे। जैसे √3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है, तो √3 का एडिशन अगर 2 के साथ करोगे तो आपका ये नंबर √3 और 2 का एडिशन नहीं होता, इसलिए √3 प्लस 2 हो जाएगा। 1 का एडिशन √5 के साथ करेंगे तो 1 प्लस √5 हो जाएगा। -1 का एडिशन 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। और 2 का एडिशन -2 के साथ करोगे तो 2 का एडिशन अगर -2 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इसी तरह से 3 का एडिशन करेंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा 6। 0 का एडिशन करेंगे 1/2 के साथ तो हमें मिलेगा 1/2। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर बात करी जाए सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा कि अगर आपकी टू मैट्रिक्स हैं, जैसे ए और बी यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनका सब्ट्रैक्शन किया है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी वही जो एडिशन करने के लिए है कि इनमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे 2 में से आप -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 में से अगर माइनस करना है आपको -5, तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो मैं आपको अगली मैट्रिक्स में बता दूंगा। तो ए मैट्रिक्स में से अगर बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करी जाए तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -5, 2 माइनस -5 हो जाएगा, ऐसे ही -3 -6 होगा, तो -3 में से 6 घटाओगे तो -3 -6 हो गया। 4 में से 2 घटाओगे 4 -2 हो गया। 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 -3 हो गया। अब क्योंकि क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ब्रैकेट ओपन होने के बाद, तो 2 + 5 हमारा हो जाएगा 7, और -3 -6 होता है -9 के इक्वल। 4 में से 2 जाएगा हमारा बन जाएगा 2,
तो यहाँ पे 2 आ गया और 0 में से 3 जाएगा तो बनेगा -3। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि एक नंबर में पूछ लिया जाए आपसे ऑब्जेक्टिव में कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो याद रखिए कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का जो निगेटिव होगा वो -a होगा। अगर बात करी जाए -a मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होगा, तो माइनस का अगर -a मैट्रिक्स का निगेटिव का लेने का मतलब क्या, माइनस हमने बाहर लगा दिया तो वो बन जाता है +a, यानी कि a का निगेटिव -a है और -a की निगेटिव मैट्रिक्स हमारी a मैट्रिक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, या फिर दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी। जैसे कि आपने अगर कहीं पे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी आपको कांस्टेंट टर्म से करना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, स्केलर। स्केलर में क्या होता है, एक रिजल्टेंट होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप रिजल्टेंट से कर रहे हो, यानी कि हमने मान लो कि हमारे पास आपको दे रखा है कि ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। मान लो कि हमने के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई तो बोथ साइड में होगी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे तो ए की मल्टीप्लाई तो के ए बन जाएगा, और के की मल्टीप्लाई आप RHS में करोगे तो के जो है सबके साथ हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर किसी से मल्टीप्लाई होती है कांस्टेंट टर्म की, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। अगर ऐसे ही अगर कॉमन लिया जाए तो कॉमन लेने के लिए आप अगर के इसमें से कॉमन लोगे तो हर एलिमेंट से आपका के कॉमन होगा। इस तरह से कॉमन भी लिया जाता है, ये चीज़ अलग हो गई, मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि यही ए मैट्रिक्स थी, इस ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप अगर करो कि हम इसकी मल्टीप्लाई -2 से कर दें, तो LHS में तो बन जाएगा -2a, और RHS में भी -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 की मल्टीप्लाई जो है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से होगी। तो इस वजह से -2 की 2 से भी करोगे तो -4 आएगा, -2 की 3 से करोगे तो -6 आएगा, -2 की 4 से करोगे तो -8 आएगा, -2 की अगर 5 से करी जाए तो -10 आएगा। इस तरह से मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर ली जाती। ये तो बात हुई कि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करना हो तो ऐसे करते हैं। अब अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको मैट्रिक्स से ही करना हो तब क्या होगा, तो आपको सबसे पहली चीज इसमें जो एक तरह से नोट की तरह है, कि नोट की तरह क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो क्या होता है कि आपकी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स की तभी होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो। इसी के बेसिस पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या होता है कि अगर आप टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलती है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो आपसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जैसे यहाँ पे हमें इन टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना, तो ये टू मैट्रिक्स क्या है, एक तो मैट्रिक्स है आपकी 2/2 ऑर्डर की और सेकंड मैट्रिक्स भी आपकी क्या है 2/2 ऑर्डर की। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है सेकंड एलिमेंट, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे देखो सेम है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तभी इन मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर कुछ और होता है यहाँ पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लो कि एक मैट्रिक्स जो है आपकी वो 2/3 ऑर्डर की है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है आपकी जो भी है आपकी वो 2/3 मैट्रिक्स है, सही 2/3 हाँ, या फिर समझो कि 2/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2/3 मैट्रिक्स से क्या हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। तो इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स की। तो ये चीज़ जो है आप बिल्कुल याद कर लें। अब जैसे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब इस पर डिस्कस किया जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करा जाता है स्टूडेंट्स, कि जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो ये आपकी R1 होगी और दूसरी वाली R2 हो गई। और बात करी जाए ये हो गया हमारा कॉलम C1 और ये हो गया C2। ऐसे ही इसकी मैट्रिक्स का क्या है, ये R रो 1 है और दूसरी वाली रो 2 है और ये ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप याद रखें कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारी
फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको करना है फर्स्ट कॉलम से। और फर्स्ट कॉलम से भी कैसे करना है कि आपको मल्टीप्लाई जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना है। जैसे कि ये 2 के करस्पॉन्डिंग -1 और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 की मल्टीप्लाई -1 से कर दो या फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। तो याद रखना है आपको कि करस्पॉन्डिंग टर्म से ही मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई भी कैसे है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करी जाएगी। तो अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करी जाए तो अब वो भी करस्पॉन्डिंग टर्म से, तो इस चीज़ की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउट रहेगा, अब वो चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। कि जैसे कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको करना है पहले फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पहले कॉलम की मल्टीप्लाई पहले रो से कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी उसकी पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी है। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई भी कैसे करनी है, करस्पॉन्डिंग टर्म से। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो आपको मिलेगा -2। अब बीच में जो करस्पॉन्डिंग टर्म से में मल्टीप्लाई करोगे, बीच में साइन आपका प्लस का आएगा। फिर इस सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो मिलेगा 9। और बीच में हमारा साइन क्या आता है, प्लस। फिर से समझिए कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है तो हमें फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब वो भी कॉलम से कैसे, करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो आपको मिलता है -2। और 3 की मल्टीप्लाई करी जाएगी सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से। ऐसे करके याद रखो। तो हमारा एक तरह से क्या आ जाता है, प्लस का 9। अब देखो आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से तो कर दी, अगले जो यहीं पे लिखा जाएगा रो की मल्टीप्लाई में कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अब करोगे आप सेकंड कॉलम से। अगर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आप सेकंड कॉलम से करोगे तब क्या मिलेगा कि 2 की मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट एलिमेंट है इस रो का जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और इस रो का इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो मिलेगा आपका 4। 3 की मल्टीप्लाई 2 से ये सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से तो मिलेगा आपको 3 2 जा 6। और बीच में निशान आएगा हमारा, साइन आएगा प्लस का। इस तरह से मल्टीप्लाई करी जाती है। अब देखो जो चीज़ आपने फर्स्ट रो में करी थी वही चीज़ आप फर्स्ट कॉलम में करोगे। तो सेकंड रो में करोगे। सेकंड रो में अगर ये चीज़ अप्लाई करें आप, तो सेकंड रो में हमारा कौन मौजूद है, 4 और 5। इस 4 और ये हमारी सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले करोगे आप फर्स्ट कॉलम से, फिर करोगे सेकंड कॉलम से। अगर सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करी जाए तो 4 की मल्टीप्लाई पहले करोगे पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से। तो 4 की मल्टीप्लाई -1 से मिलेगा हमें -4। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 5 3 जा 15, प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर दी, इसी तरह से सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम से। तो सेकंड रो की अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करी जाए तो हमें क्या मिलेगा कि 4 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करोगे, 4 2 जा 8 मिलेगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5 2 जा 10, और बीच में निशान आएगा प्लस का। बस आगे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना कि -2 + 9 हो जाता है 7, और -4 + 15 हो जाता है 11, 4 + 6 हो जाता है 10, और 8 + 10 हो जाता है हमारा 18। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा और इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी। और इस चीज़ को आप समझ लीजिए, आगे ये मैं और बता रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है, इसमें इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करी जाए, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारा क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम 2/3 होगा। ऐसे इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसलिए इसका नाम 3/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि इनकी मल्टीप्लाई अगर हमें करनी है तो क्या होगा कि पहले आप फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से। तो हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आप करोगे फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम से करोगे, और मल्टीप्लाई भी कैसे, करस्पॉन्डिंग टर्म से, कि आपका पहला एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से तो आपको मिलेगा a1 x1, और फिर करोगे आप सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे b1 है, इसका x2 है तो प्लस में आएगा। जब तक पहली रो मल्टीप्लाई ना हो जाती है तब तक आपका साइन प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा b1 और x2। फिर हमारा क्या आएगा कि थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से। तो थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर थर्ड एलिमेंट से करोगे
तो थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर थर्ड एलिमेंट से करिएगा C1 की x3 से, तो आपको मिलेगा C1 x3। ये अभी आपके क्या हुआ, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हुई। अब करोगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो क्या मिलेगा हमें कि ए आपका फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर सेकंड कॉलम से करी जाएगी, पहले इधर की फर्स्ट रो ही निपटाते हैं। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से और उसकी पोजीशन होगी यहाँ पे कि A1/1, और सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से तो मिलेगा B1/2, फिर C1 की मल्टीप्लाई बाई 3 से मिलेगा C1/3। इसी तरह से अगला आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से कर दी। अब बारी आती है सेकंड रो की। सेकंड रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करेंगे, तब A2 की मल्टीप्लाई x1 से होगी तो A2x1, फिर सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से तो वहाँ मिलेगा प्लस में B2x2, और C2 की मल्टीप्लाई x3 से तो मिलेगा C2x3। अब देखो क्या होगा, सेकंड रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर दी, अब करेंगे सेकंड रो की सेकंड कॉलम से। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करी जाएगी तो A2/1, और फिर हमारा सेकंड एलिमेंट B2 है, इधर का सेकंड एलिमेंट Y2 है तो B2/2। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से तो हमें मिलेगा C2/3। इस तरह से एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो अगर हमने 2/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3/2 से मैट्रिक्स से करी, तो हमें जो ऑर्डर मिला, तो इसमें एक तरह से एलिमेंट के एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये एक एक एलिमेंट बन जाएगा 1, ये आपकी एक रो कहलाएगी, और ये सेकंड रो हो गई, ये आपका 1 कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो एक तरह से ये मैट्रिक्स जो है, इसका ऑर्डर जो मिला वो 2/2 मिला, और 2/2 यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 और 2, इसके जो लास्ट एलिमेंट है वही आ रहा है। इसी के बेसिस पे एक ट्रिक बनती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कुछ बताने के लिए, वो यहाँ पे चीज़ बताना चाहता हूँ। ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2/4 है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो आपको अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर क्या होगा, वो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का लास्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट आपको जो मिल रहा है वो क्या, 1 और 4। तो यही इन दो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 1/2 और 2/4 है, और उनका आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स का, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो कौन सा ऑर्डर मिलेगा, 1/4। ये एक तरह से ट्रिक है। अब समझो कि जैसे कि मान लो कि 2/3 मैट्रिक्स है, और इसकी मल्टीप्लाई आप अगर कर रहे हो कि 3/6 से कर रहे हो मान लीजिए, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी, जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे भी आपको मैट्रिक्स मिलता है। तो जैसे कि मैट्रिक्स का एडिशन करने पे दो मैट्रिक्स का एडिशन करने पे भी मैट्रिक्स मिलती है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे भी मैट्रिक्स मिलती है। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर की बात करी जाए तो ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो एलिमेंट छोड़ दिया करो, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ले लिया करो, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या होगा, 2/6। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा कोई मैट्रिक्स अगर 3/3 है, और इसकी मल्टीप्लाई आपने अगर 3/2 मैट्रिक्स से कर दी, तो 3/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर 3/2 मैट्रिक्स से करोगे, तो आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसा कि बताया फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट देख लो, तो क्या हो जाएगा, 3/2 मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देख लो कि जैसे कि आपने 1/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3/1 मैट्रिक्स से कर दी, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/1, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट्स के दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3/3 है, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों के एक साथ कर दे रहा हूँ। एक साथ अगर कर दिया जाए तो 2 7 3 और -1 1 और 2 5 4 3, और इसको भी साथ लिख दे रहा हूँ, 5 -1 2 0 3 4 2 -4 3। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी। तो इनकी मल्टीप्लाई समझने के लिए वही चीज़ कि आपका पहले नंबर आप फर्स्ट रो से लेके चलोगे, मल्टीप्लाई सब जगह एक जैसी ही है
कि फर्स्ट रो हमारी यहाँ पे क्या है 2 7 3 जो है वो एक तरह से फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमें जो करनी है वो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर फर्स्ट कॉलम से करोगे तो हमारा क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी 5 के साथ, तो 2 5 जा 10। और जब तक एक रो निपट नहीं जाती तो उनके करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाई होगी उस मल्टीप्लाई के बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर बाद में क्या होगा कि आप सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से करोगे तो 7 0 जा 0 मिलेगा। फिर थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि करस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे आपसे फर्स्ट कॉलम से कर दी। अब बारी आती है फर्स्ट रो की, इधर फर्स्ट रो ही चलेगा, इधर आप सेकंड कॉलम पे चलोगे और यहाँ पे एलिमेंट जो लिखेंगे वो रो में ही लिखेंगे कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अब करोगे सेकंड कॉलम से, वो भी कैसे, करस्पॉन्डिंग टर्म से। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर आप सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग कौन कहलाएगा, -1, तो 2 - 1 जा 2 -2 मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 7 3 जा 21 प्लस में आएगा। 3 - 4 जा -12 आएगा, अब प्लस साइन होता है तो वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब आपने क्या करा, एक तरह से हमने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दी, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कर दी। अब बच्चा कौन, हमारा लास्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम से, तो लास्ट कॉलम से करोगे करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 2 जा 4 मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, प्लस का बीच में साइन आता है, 7 4 जा 28 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9। अब आपने क्या किया कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से कर दी। अब बारी आती है हमारी सेकंड रो की। सेकंड रो की अगर बात करी जाए तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, इसी तरह से मल्टीप्लाई होती है। तो बात करी जाए सेकंड रो की, आप करोगे फर्स्ट कॉलम से तो -1 की आएगी 5 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा -5। सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट से तो आपको मिलेगा 0। 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि आपका थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से तो मिलेगा 4। हमने सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दी, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से करने पे मिलेगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे मिलेगा आपको 3, और 2 की मल्टीप्लाई -4 से करने पे मिलेगा आपको -8। और इसी तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कर चुके हैं। बारी आती है थर्ड कॉलम की, तो -1 की 2 से करेंगे तो मिलेगा -2। 1 की हम 4 से करेंगे तो मिलेगा 4, और 2 की करेंगे हम यहाँ पे 3 से, क्योंकि थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट से तो मिलेगा हमें 6। इसी तरह से थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 5 5 जा 25, और 4 0 जा 0, और 3 2 जा 6। अब सेकंड रो की थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से -5, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई -4 से तो -12। इसी तरह से थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे तो 5 2 जा मिलेगा हमें 10, और 4 4 जा 16, और 3 3 जा 9। अब क्या करना है, इसको जो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई है इसको बस हमें सिंप्लीफाई कर लेना है कि 10 और 0 तो चला ही गया, 10 और 6 हो जाता है 16, और 21, और ये -2 -12 हो जाता है -14। 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा हमारा 7, और हमारा इसमें जोड़ेंगे 28 और 4 हो जाता है 32, और 9 41। इसी तरह से -5 और 4 हो जाता है माइनस का 1, 1 और +3 हो जाता है 4 में से 8 जाएगा -4। इसी तरह से 4 और 6 हो गया 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8। 24 और 25 और 6 हमारा बन जाता है 31, और -5 और 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -5। अब यहाँ पे 10 और 16 और 9 इन सबको ऐड कर लोगे तो कितना बचेगा हमारा, बन जाएगा 35। 16 और 9 25, और 10 35। यही हमारा आंसर हो गया। इन दो मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसी तरह के आप 1-2 क्वेश्चन और लगाइएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो वहाँ पे आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ का में होल्ड करने का मतलब क्या है कि अगर आप a + b करें, यानी कि मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को ऐड करें, या फिर मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स a को ऐड करें, तो बात एक ही है, तो वो इक्वल होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में होल्ड नहीं करता। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने अगर ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी और बी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी,
तब वो इक्वल नहीं होते हैं। एडिशन में जो होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। इसको आप खास ध्यान रखेंगे। और साथ में ये अक्सर प्रूव करने को भी आ जाता है कि प्रूव दैट ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, या फिर आएगा चेक दैट ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स और नॉट। तो आपको चेक करना रहेगा। फिलहाल क्या होता है कि दो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, लेकिन एडिशन में जो है कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के होल्ड करता है, यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए इक्वल होता है। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा एडिशन में, कि यानी कि अगर आप ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हो और उसके बाद जो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी मैट्रिक्स कर लोगे आप, उसके बाद जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी उसका एडिशन सी के साथ करोगे, या फिर बी प्लस सी मैट्रिक्स करोगे तो उसके बाद उसका एडिशन ए के साथ करोगे, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। इसी तरह से थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिशन, आप अगर किसी मैट्रिक्स में एडिशन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है यहाँ पे पहचान या फिर सेम होएगा। जैसे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ ऐड करो तो आपको वही मिल जाए। तो आपको अगर इस चीज़ पे आप दिमाग दौड़ाओगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम किसी के साथ ऐड करें तो आपको वही मिल जाए, तो आप एक तरह से ज़ीरो ही वो ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ ऐड करोगे। जैसे 5 + 0 करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यानी कि ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी जगह पे ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो किसी नंबर के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो तो आपको वही मिल जाए। तो एक तरह से ज़ीरो क्या हो गया, ज़ीरो ही वो एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ भी ऐड कर दो तो आपका जो एलिमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो चीज़ सेम रहती है, आइडेंटिकल रहती है। तो अगर ये आइडेंटिकल रहती है तो ज़ीरो कौन हो गया, ज़ीरो एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ज़ीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ज़ीरो अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स में जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है होल्ड करती है। यानी कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स ए का जीरो आइडेंटिटी, आपका जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी कि जीरो मैट्रिक्स के साथ एडिशन कर दिया या जीरो मैट्रिक्स का एडिशन ए मैट्रिक्स के साथ कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर करा, तो आप ज़ीरो ही वो एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ ऐड करते हो तो वही मिल जाता है। यानी कि ज़ीरो एक तरह से हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। अब ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या मतलब क्या हो गया कि ए मैट्रिक्स को आप ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स में क्या ऐड कर दो कि आपको ज़ीरो मिल जाए। तो ए में अगर आपने -a ऐड कर दिया तो आपको ज़ीरो मिलेगा। ऐसे ही करा जाए कि -a में आप क्या ऐड कर दो कि ज़ीरो मिल जाए, तो आपको a ऐड करना पड़ेगा -a में, तब ज़ीरो मिलेगा। तो एक तरह से आपको याद रखना है कि a का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो -a होता है, -a का एडिटिव इनवर्स आपका प्लस का होता है। जैसे कि हम कहें कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स आप कहोगे -5, तभी आपको ज़ीरो मिलेगा। ऐसे ही हम कहें कि -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहोगे +6, तो 6 यहाँ पे क्या हो गया, -6 के लिए एडिटिव इनवर्स। तो इस चीज़ को याद रखना है। और जो एडिटिव इनवर्स होता है वही नेगेटिव ऑफ ए होता है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि आप ज़ीरो ऐसा एलिमेंट है जो जिसको आप किसी के साथ ऐड कर दो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। जैसे हम इसी की बात कर रहे थे कि ज़ीरो जो है आपका वो एलिमेंट है जिसको किसी के साथ ऐड कर दो तो आपको वही मिलता है। तो इसी तरह से ज़ीरो हमारा क्या हो गया था, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया था। ऐसे ही आप बताओ स्टूडेंट्स कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप फाइव के साथ मल्टीप्लाई करो और आपको 5 ही मिले। तो आपके दिमाग में आएगा कि 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ, चाहे 5 हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। इसी तरह से 1 हमारा क्या हो जाता है, आपका 1 हमारा हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ये चीज़ आप जब अलजेब्रा पढ़ोगे तब और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, चाहे हायर एजुकेशन में जाइए चाहे यहीं पे डिस्कस करें। तो हमारा आपको याद रखना है, कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि वन ही ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। कि देखो हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कि दो मैट्रिक्स में आपका कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो होल्ड नहीं करता है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। यानी कि अगर आपने ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और उसकी मल्टीप्लाई सी के साथ करी, या फिर बी सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी और उसकी मल्टीप्लाई आपने ए मैट्रिक्स से करी, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करता है कि ए मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करोगे, या फिर ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो और ए सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो, तो उसके बाद एडिशन करो तो क्या मिलेगा, दोनों बराबर मिलेंगे। या फिर ये बोलो कि ए की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाती है और ये ब्रैकेट ओपन हो जाती है। इसी तरह से ए प्लस बी आपका ब्रैकेट में था और उसकी मल्टीप्लाई सी से करोगे तो वो ए सी प्लस बी सी के बराबर होता है। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि मैंने कि पीछे बताया था कि वन जो होता है वो क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों होता है, क्योंकि वन ही वो एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको जो इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। और हमारा जैसे कि ए जो है हमारे की क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। तो ए अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी हमारा जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, डायगोनल में 1 1 होता है, अदर एलिमेंट 0 0 होता है। अगर हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 3/3 मैट्रिक्स है, तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट डायगोनल में 1 1 1, और अदर एलिमेंट का मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे हमारे 0 0 हो जाते हैं। तब ये क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है आई से। तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारी, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई आपने एनी मैट्रिक्स से करी, ए मैट्रिक्स का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हो, उससे आपने अगर मल्टीप्लाई कर दी, तब क्या होगा कि वो आपका ए के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 5 की मल्टीप्लाई 1 करने पे आपको 5 ही मिलता है। तो 1 क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से आपको भी याद रखना है कि हमारा कि आई मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर ए मैट्रिक्स की आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो वो बराबर हमारा ए ही के होता है, ए के ही बराबर होगा। इसी तरह से आप याद रखो कि 6 मल्टीप्लाई 1 करोगे तब भी 6 मिलेगा, या 6 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आई की बात करी जाए तब भी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ना कि आई का रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है। और जैसे कि आपको अगर कहीं पे भी कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है तो आप उसे जो है आई ए भी लिख सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।